नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक अनसुनी स्वतंत्रता आंदोलन की घटना सुनेंगे। वैसे तो स्वतंत्रता आंदोलन की कई घटनाएं आज भी लुकी छिपी हुई है, लेकिन गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं न्यूज़पेपर या व्यक्तिगत लेखों के माध्यम से बाहर आ ही जाती है। ये घटना भी कुछ उसी तरह से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। दरअसल इसका टाइटल तीर जो सर के पार हुआ उसको रखने का भी खास कारण है। दरअसल तीर धनुष में जितने पारंगत भील माने जाते हैं, शायद ही दूसरी कोई जनजाति होगी। तो इनकी वीरता और तीर धनुष में पारंगत होने की घटना भी इस स्वतंत्रता आंदोलन की घटना में पता चल जाती है। तो आइए इस आज़ादी की अनसुनी और अनोखी दास्तान को सुनते हैं। भील मध्य भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ये परंपरागत रूप से योद्धाओं और प्रभावी गुरिल्ला शैली सेनानियों के रूप में जाने जाते रहे हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो मध्य भारत और राजस्थान के राजे रजवाड़े भीलों को अपनी सेना में शामिल करते रहे हैं। भीलों को अच्छे तीरंदाज के रूप में ख्याति प्राचीन काल से मिली हुई है। एक समय ये सेनाओं के अंग हुआ करते थे। ये घटना भी उनके तीरंदाजी के पराक्रम से ही जुड़ा हुआ है। तो इस घटना को हम लोग उसके भीलों के तीरंदाजी पराक्रम से जोड़कर देख सकते हैं। बात 1818 की है, जब 1818 में अंग्रेज़ों ने मध्य भारत की रियासतों को मध्य भारत एजेंसी में संगठित किया और इसका हेडक्वार्टर नीमच शहर को रखा। उन्होंने भीलों को अपने अधीन लाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि भील काफ़ी जीवट वाली जनजाति है। ये स्वतंत्रता प्रेमी है, किसी के अंदर रहते नहीं हैं। इसलिए 1825 में एक भील एजेंसी बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से भील जनजाति से निपटने के लिए था, ताकि उनको भी अंग्रेज़ों के गुलाम बनाए जा सकें, या कहें तो अंग्रेज़ों के अधिकार के अंतर्गत लाए जा सकें। भारत में अंग्रेज़ों के बड़े संघर्षों पर ध्यान अधिक दिया गया है, जैसे हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान, वेल्सली और सिख युद्ध, अफगानिस्तान विद्रोह आदि पर। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे विद्रोहों को भुला दिया गया या उनको जगह काफ़ी कम दी गई है। बात अक्टूबर 1833 की है, जब हेनरी बॉर्डन स्मिथ को नीमच से बाहर जंगलों और गांवों में सैन्य अभियान के लिए भेजा गया। इसका एक उद्देश्य भील आदिवासियों को दबाना भी था, लेकिन इसकी कड़ी में एक हत्या जुड़ी थी। अर्थात हेनरी बॉर्डन स्मिथ के अभियान दरअसल एक हत्या से जुड़ा हुआ था। एक स्थानीय अफीम व्यापारी की हत्या कर दी गई थी और उसका हत्यारा बांसवाड़ा जंगल की पहाड़ियों में एक भील गांव में रहता था, जो बांस और सागौन के बीच घने जंगलों के बीच एक गांव था। और वहीं पर उस अफीम व्यापारी का हत्यारा निवास कर रहा था। 21 अक्टूबर को बॉर्डन स्मिथ ने भील टुकड़ी के 50 सिपाहियों और 12 स्थानीय देशी घुड़सवारों के साथ उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रस्थान किया। 24 तारीख की सुबह भोर से पहले अंधेरे में बॉर्डन स्मिथ के लोगों ने गांव को घेर लिया और वो अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए गांव के अंदर चले गए। अर्थात हत्यारे को पकड़ने के लिए गांव में चले गए। हत्यारे ने विरोध किया। इस विरोध के कारण गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके कारण कई ग्रामीणों की मौत हो गई। साथ ही एक अनुभवी कोर एनसीओ अर्थात भील टुकड़ी के सैनिक की भी मौत हो गई। हत्यारा खुद गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अभी भी जीवित था। इसलिए बॉर्डन स्मिथ ने उसे एक चारपाई पर लाद दिया और वापस अपने मुख्य कैंप के लिए निकलने लगे। लेकिन यहीं पर बॉर्डन स्मिथ से एक भयंकर गलती हो गई।
दरअसल ये गांव भील जनजातीय गांव था। उस हत्यारे के साथ साथ बॉर्डन स्मिथ ने 20 भील ग्रामीणों को भी कैदी के रूप में ले जाने लगे। इस कदम से गांव के भील आदिवासियों को ब्रिटिश फौज के खिलाफ आंदोलन करना आवश्यक हो गया। बिना कारण उनके भाई बंधुओं को अंग्रेज कैसे ले जा सकते थे। जैसे ही वे मार्ग से नीचे उतरे, गश्ती दल एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, जंगल घना था जो बड़े पत्थरों और गिरे हुए पेड़ों से घिरा हुआ था। सहसा जंगली रास्तों से सैकड़ों भीलों ने तीर धनुष के साथ आक्रमण कर दिया। अपने पारंपरिक तीर धनुष से वे स्मिथ की टुकड़ी पर टूट पड़े। सैकड़ों भील आदिवासियों ने कैदियों को मुक्त कराने का प्रयास किया। 3 भील एजेंसी के सैनिक और अन्य 11 सिपाही घायल हो गए और बॉर्डन स्मिथ को 2 तीर के घाव मिले। उनमें से एक उसके सिर पर उसकी टोपी को कील ठोक रहा था, अर्थात उसके टोपी पर घुस गया था। कैदियों को रिहा कर दिया गया और बंदी हत्यारे को अपना चारपाई में छोड़ दिया गया। बॉर्डन स्मिथ और उसके सैनिक अभी चोटों के बावजूद वहां से लड़कर भाग निकले। लगातार लड़ते हुए भीलों द्वारा उनका 3 मील तक पीछा किया, जब तक कि वे अंततः पहाड़ी इलाके से निकलकर खुले मैदान में नहीं आ गए, जहां प्रतीक्षारत घुड़सवार सैनिक उनकी सहायता के लिए उपस्थित थे। अपनी रिपोर्ट में बॉर्डन स्मिथ ने अपने आदमियों की लड़ाई की भावना की प्रशंसा की, लेकिन वो रिपोर्ट उनके अंतिम कार्यों में से एक रहा। उनके सिर पर लगा तीर पूर्व अनुमान से अधिक नुकसानदायक निकला। वो तीर खोपड़ी को पार करके मस्तिष्क में घुस गया था और इसी कारण 2 नवंबर की सुबह 10:15 बजे उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी भील स्वतंत्रता सेनानियों की है। भील कितने स्वतंत्रतावादी हैं, उनको स्वतंत्रता कितना प्रिय है, यह इस एक घटना से स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद।